सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने इस प्यारे से धमाकेदार यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। अब आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो, ये लेक्चर आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, पक्का देखिएगा, ये बहुत काम का लेक्चर है। इस पर हम सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी परसेंटेज में होते हैं सारे फॉर्मूले समझेंगे और याद करने के ट्रिक्स भी अपने साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, सारी ट्रिक्स को हम फॉर्मूले के साथ बताते चलेंगे। तो पहला तो इजी फॉर्मूला, जैसे कि अब कहा गया है x%, तो x% क्या होगा, x/100। सबको मालूम है कि x% x/100, परसेंट मतलब ही होता है 1/100, है ना। परसेंट मतलब ही होता है 1/100, तो x% मतलब x × 1/100 हो गया, x × 1/100, तो ये क्या आ जाएगा, x/100। ठीक है, तो अब इसी पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, 25% ऑफ 224 निकालना है। कहा गया 25% ऑफ 224 निकालना है। तो क्या किया, 25% ऑफ 224, बस इस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है, यानी और भी उसको बढ़ा देना है। जैसे परसेंट क्या होता है 1/100, तो हमने परसेंट इस तरीके से लिख लिया। ऑफ हमेशा, ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, तो जहाँ ऑफ दिखे बस मल्टीप्लाई लगा देना है, बस उसी क्वेश्चन को इस तरीके से हमें लिख लेना है और सॉल्व कर देना है। तो 25 4 जा 100, 25 4 बचा है, तो 4 5 20 एंड 6 24, दैट इज़ 56। ठीक है, तो 25% 224 का 25% कितना है, 224 का 25% है 56। ठीक, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब एकेडमिक में तो भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। कंपटीशन में आपको आप वैसे ही माइंड में अपने सॉल्व कर लीजिए और डायरेक्ट आंसर टिक कर दीजिए। ठीक है, अब है कोई अमाउंट। देखिए अब तक क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, आपको एक वैल्यू दी गई थी और उसका परसेंट निकालना था। ठीक है, यानी अब तक अमाउंट निकालना था। जैसे यहाँ 56 जो आया वो अमाउंट था, ठीक है, ये निकालना था। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर आपको अमाउंट दिया गया है और वैल्यू दी गई है, परसेंट निकालना है कि अमाउंट कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में करते हैं लेट 1/4 बी x% ऑफ 100। ठीक है, यानी हमने लेट किया कि 1/4 x% है 100 का। अब इस पर क्या कर सकते हैं, देखिए अब ये भूल जाइए, अब हम इतने पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस याद रखिएगा बस, अब हम इतने पे फोकस करेंगे। तो x% ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 1/4, ऐसे लिख सकते हैं, x% ऑफ 100 इज़ 1/4। ठीक, अब क्या किया, ये तो पूरा चला जाएगा, बच्चे कितना, x = 1/4। ठीक, आप इसी को सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, 0.25%, यानी कि 0.25% जो है ये वैल्यू है 100 का। ठीक है, यानी 100 का 0.25% जब करेंगे तो वैल्यू आंसर आएगा हमारा 1/4। इस तरीके से आप इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे के फॉर्मूलाज में बढ़ते हैं। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के फॉर्मूले। ठीक है, यानी कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, और या कोई चीज़ घट रही है, ठीक है, तो वो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू उसकी थी पहले p। ठीक है, जैसे ओरिजिनल वैल्यू p थी, ठीक, अब वो x% बढ़ गई है, x% वो बढ़ी हुई है। ठीक है, x% बढ़ गई है, तो इंक्रीज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, यानी रियल वैल्यू थी p, बढ़ गई है x%, अब वो जो परसेंट बढ़ी है, ठीक है, तो जो नई वैल्यू आएगी x% की बढ़ोतरी के साथ वो कितनी होगी। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 100 + x% ऑफ p। ठीक, यानी रियल वैल्यू और यहाँ पे वो जो परसेंट होगा वो, बस। ठीक है, तो इस तरीके से कितना सरल है, 100 + x% ऑफ p। ठीक, और वहीं अगर ये घट रही है, अब जब देखिए अभी तक बढ़ रही थी तो प्लस हो रहा था, ठीक है, अब घट रही है तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। ठीक है, घट रही है तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। तो यही है, अगर घट रही है तो 100 - x% ऑफ p, और अगर बढ़ रही है तो 100 + x% ऑफ p। ठीक, चलिए आगे के फॉर्मूले में चलते हैं। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं पे लिख लें।
ठीक है। और अगर आप एकेडमिक हैं, मतलब अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो आप पक्का इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ना ही लें तो बेहतर है। चलिए आगे चलते हैं। तो जब परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन बढ़ जाए, घट रही है, ठीक है, तो तब के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, पॉपुलेशन हमेशा टाइम बढ़ा, जब टाइम बढ़ता है तो पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि टाइम ज़्यादा हुआ पॉपुलेशन घट गई, ठीक है। तो अब टाइम जब बढ़ा तो पॉपुलेशन बढ़ी, यानी टाइम बढ़ रहा है, यानी हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ठीक। और टाइम जब कम था तो पॉपुलेशन कम थी, सबको मालूम, जब टाइम कम था तो पॉपुलेशन कम ही थी, ठीक। तो बस यही पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो जब टाइम बढ़ रहा है मतलब बाद का समय है, ठीक है, बाद आने वाला समय, बाद का समय मतलब आफ्टर, ठीक। और जब टाइम कम था मतलब पहले का समय, मतलब बिफोर वाला टाइम, तो बिफोर। तो बस यहाँ क्या था? कम था, तो कम मतलब माइनस, और आफ्टर में क्या था? प्लस था, यानी आगे प्लस हुआ, ज़्यादा होगी पॉपुलेशन तो यहाँ प्लस। बस यही एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, और बस यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। यही पूरा क्वेश्चन होने वाला है। आपने अभी जो वैल्यू का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, जो एक वैल्यू का फॉर्मूला था, जो अभी आपने पिछला फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है, 100 माइनस एक्स ऑफ पी एंड 100 प्लस एक्स ऑफ पी। तो जब इंक्रीज हुई थी तो 100 प्लस एक्स इंटू पी था। यहाँ क्या है? 100 प्लस आर अपॉन 100, इसको नहीं लिख सकते जब सॉल्व कर लें हम लोग। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिखा हुआ है पी 1 प्लस आर बाई 100, ठीक। इस तरीके से अब इसी को जब हम सॉल्व कर लें तो 100 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी लिख सकते हैं। बस क्या होगा, यहाँ पे पावर n चढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो इसका रेट है बढ़ने का, ठीक, ये 8% है, और जब n ईयर्स के बाद की बात हो रही है तो यही n ईयर्स के बाद इतनी हो जाएगी, ठीक है। पावर इसीलिए एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पावर चढ़ जाएगी, बस इतना अंतर आएगा। बाकी वही जो वैल्यू वाला फॉर्मूला था पिछला, वही लगा देना है, और बस पावर ज़्यादा, मतलब पावर n लग जाएगी, ठीक है। तो ये था पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहानी में। पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स क्या था? आफ्टर एन ईयर्स, तो 1 प्लस आर बाई 100 रेस्ट टू द पावर n, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन बिफोर क्या था? तो मैंने आपको माइनस बताया था कि माइनस याद रखिएगा बिफोर के लिए। तो माइनस और डिवाइड एक थाली चट्टे बट्टे हैं, और मल्टीप्लाई और प्लस एक थाली चट्टे बट्टे हैं। तो जहाँ माइनस की बात है तो पॉपुलेशन में वहीं पे डिवाइड लगा देना। तो बिफोर में क्या था? माइनस की बात थी। तो यहाँ बस क्या किया, यही जो फॉर्मूला आपका आफ्टर ईयर्स का था यही लिख दिया, लेकिन अंतर क्या कर दिया कि जो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n था, इसको नीचे रख दिया, ठीक है। रुकिए, मैं जब लिख के बताऊँगा तब इसलिए आपको समझ आया। देखिए, आफ्टर एन ईयर्स, आफ्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने क्या बताया था, आफ्टर मतलब कि प्लस, और प्लस और मल्टीप्लाई एक थाली चट्टे बट्टे। तो बस यहाँ क्या किया, ये पी के साथ मल्टीप्लाई लगा दिया है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है, मतलब कि यह मल्टीप्लाई है। और बिफोर एन ईयर, यानी बिफोर में मैंने क्या बताया था, बिफोर मतलब माइनस याद रखने को बोला था मैंने, और माइनस और डिवाइड एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो यहाँ पे क्या किया, पी और डिवाइड, ये यानी डिवाइड का साइन होता है, सबको मालूम है। तो माइनस मतलब कि डिवाइड लगा दिया, बस इतना अंतर आ गया, ठीक। ये सब फॉर्मूला एक दूसरे से सीधा रिलेटेड है। बिफोर की बात की तो डिवाइड आ गया, आफ्टर की बात की मल्टीप्लाई आ गया, और पावर n लगा दीजिएगा क्योंकि n साल के बाद की बात है, ठीक है। अब रिजल्ट ऑन डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मतलब कि किसी चीज़ की प्राइस में घटाव आना, यानी यहाँ पे घाटा ही होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ की वैल्यू टाइम के साथ थोड़ा बढ़ेगी, लेकिन फिर धीरे घटती ही है। मतलब अगर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं, वो मैं 10 साल 12 साल की बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम मतलब 100 साल 200 साल 300 साल, इस तरीके की जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है, मैं इतने टाइम की बात कर रहा हूँ। बाकी कंपनी इसको 2 साल 4 साल के लिए भी यूज़ करती हैं,
ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब ये फॉर्मूला लगता है। अब जैसे मशीन की प्राइस घट रही है, ठीक है, तो वो कितना घटी थी, ठीक है, ठीक है। तो जैसे n ईयर्स पहले की बात की जाए और n ईयर्स बाद की बात की जाए, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। पॉपुलेशन वाला क्या था, पॉपुलेशन की, अभी पॉपुलेशन का फॉर्मूला याद कीजिए। पॉपुलेशन का फॉर्मूला फॉर आफ्टर n ईयर्स, पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या था आफ्टर n ईयर्स के लिए, आफ्टर n ईयर्स के लिए क्या था, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये था आफ्टर n ईयर्स के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉपुलेशन क्या था, लगातार बढ़ रही थी। अब डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मतलब लगातार घट रही है, ठीक है, डिप्रिसिएशन मतलब लगातार घट रही है। तो यहाँ क्या होगा, बस प्लस की जगह माइनस लग जाने वाला है, प्लस की जगह क्या लगने वाला है, माइनस, ठीक। बस इतना अंतर आएगा, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लगा देना है और पॉपुलेशन का पूरा फॉर्मूला रख देना है, ख़त्म, ठीक है। ये था आफ्टर n ईयर्स के लिए, ठीक है। अब बिफोर n ईयर्स की जब बात करते हैं हम, बिफोर n ईयर्स के लिए, तो वहाँ पे क्या था, P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100, ये था, हो रेस्ट टू द पावर n, ये था। अब यहाँ पर क्या अंतर आएगा, यहाँ घट रही है जैसे मैंने अभी बताया, तो यहाँ फिर से प्लस हट जाएगा और माइनस लग जाएगा, मतलब टोटली यहाँ पे प्लस हट के माइनस लगना है, बस बिफोर के लिए, फॉर बिफोर। अब यहाँ फॉर्मूला चाहे तो देख भी सकते हैं, ये क्या है, P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n, ठीक। और यहाँ आफ्टर n ईयर्स P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n, ठीक है। आप देख लीजिए, बस पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला, साइन का चेंज है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती है तो प्लस, और ये डिप्रिसिएशन मतलब प्राइस लगातार घटता है तो माइनस लग गया, ठीक। ये इस तरीके से फॉर्मूले हैं। अब जैसे अब किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब दाम बढ़ता है अपना खर्चा भैया कम कर लो, ठीक है, ताकि मतलब एसेंशियल नीड्स कम ना हो सकें, कम तो होंगी नहीं, जो भैया ज़रूरी खाना पीने की चीज़ प्राइस कम होगा नहीं, उल्टा वो बढ़ रहा है और उसे हम छोड़ भी नहीं सकते। तो उसको बचाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने छोटे मोटे खर्चे से लाइट का बिल, पानी का बिल, ये थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है, यानी थोड़ा कम यूज़ करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब सामान के प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है, सामान का प्राइस रहा है बढ़, ठीक है। तो बस वही सामान का प्राइस बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना रेट जो है मतलब अपना खर्चा है वो कम कर देंगे। तो मैंने क्या बताया, अपना खर्चा कम मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस और डिवाइड एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, माइनस और डिवाइड एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। तो मैंने क्या किया, बस वही R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100 ऊपर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा R के साथ, यानी R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100, ठीक है। जब सामान की प्राइस बढ़ती है तो हमारी नीड्स घटना चाहिए, ठीक है, तो वही घटनी चाहिए नीड्स, तो वही इसलिए डिवाइड लग गया, ठीक। और जब सामान की प्राइस घट रही है तो हम क्या करेंगे, भैया और सामान लेके रख लो, बाद में महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना खर्चा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, अपना खर्चा हम क्या करेंगे उस टाइम पे बढ़ा देते हैं। तो क्या हुआ, सामान का प्राइस घटा लेकिन हमारा खर्चा बढ़ा, तो R अपॉन वैसे ही रहेगा, यहाँ 100 प्लस R था क्योंकि हमने अपना खर्च घटा लिया, और सामान का प्राइस बढ़ा है, इसे सामान के प्राइस रिलेट कीजिए, सामान का प्राइस बढ़ रहा है और बढ़ना मतलब प्लस, पॉपुलेशन मैंने बताया था, सामान का प्राइस बढ़ा और बढ़ना मतलब प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब सामान का प्राइस घटा और घटना मतलब माइनस, तो यहाँ माइनस ही लगा दिया, बस इस तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आप कैसे किसी फॉर्मूले से रिलेट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं किसी फॉर्मूले से? जी हाँ, आपने भी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, ये उससे रिलेट कर रहा है। तो बस यही गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, आप उसे रिलेट कर दें और रिलेट करके आप गलती कर देंगे, क्योंकि आप एक की जगह दूसरे का फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का वहाँ पे कमोडिटी के प्राइस से रिलेट करके उसकी जगह फॉर्मूला लगा देंगे, ये गलती नहीं करना। तो ये जितने फॉर्मूले मैंने बताए आप कहीं लिख लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। बस इतने ही फॉर्मूले हैं परसेंटेज में। तो अब ये फॉर्मूले जितने थे परसेंटेज के, ये अब ख़त्म हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it with your friends. Thanks for watching.